अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुंतहा ज़हरा कत्ल केस में अहम तरीन सबूत मिटा दिए गए। सीसीटीवी फुटेजेस भी गायब करने की तैयारी कर ली गई है। मुंतहा 2 बार दुकान पे गई, असल कहानी खुलने लगी और कोई बहुत बड़ा बंदा इस केस में इन जालिमों को, इन बेगैरत लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। असल मुजरिमों को बचाने के लिए क्राइम सीन को ही गायब कर दिया गया। क्या पीछे की कहानी है, कौन बचा रहा है इन जालिमों को, आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है। 7 साला मासूम मुंतहा ज़हरा केस में एक ऐसा सनसनीखेज़, बल्कि मैं कहूँगी कि चौंका देने वाला मोड़ आया जिसने पुलिस और इंतज़ामिया की जो नीयत है सबके सामने आया कर दी, बल्कि एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अभी केस की तफ्तीश तो मुकम्मल हुई नहीं, अभी डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह आना बाकी हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया ने भारी मशीनरी भेजकर हनीफ किराना स्टोर को मिसमार कर दिया। जाए वकुआ को मट्टी में मिला के तमाम अहम तरीन सबूत जो हैं वो हमेशा के लिए दफन कर दिए और कहानी ये सुनाई कि वहाँ पे लोग बड़े मुंतशिर हो रहे थे और उन्होंने उसको गिरा दिया। सरगोदा मोहम्मद सुहेब का कहना है कि किराना स्टोर में ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची वाक़े के रोज़ 2 बार दुकान पर आई थी। पहली बार सुबह सवेरे आई थी और आके चली गई। डीपीओ ने बताया कि अब तक तकरीबन 80 मशकूक अफराद के डीएनए नमूने फॉरेंसिक के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवाए हैं। हतमी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो 2 हफ्तों तक मौसूल हो जाएगी। केस में दीगर 4 अफराद भी गिरफ्तार हैं। किराने की दुकान 2 पार्टनर के दरमियान शराकत के तौर पर जो है वो चलाई जा रही थी। वकूए के पहले दिन ये बयान सामने आया कि उस वारदात में 2 मुलजिमान जो हैं वो मुलविस हैं जो दुकान में मौजूद थे। इसके बाद मुंतहा के मामू का बयान आया कि बच्ची की गुमशुदगी के बाद उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की और हनीफ किराना स्टोर से ज़रा फासले पर जो खान क्रॉकरी स्टोर है उसकी सीसीटीवी कैमरे की क्लिप खुलवा कर देखी तो बच्ची 11:03 पर दुकान के अंदर दाखिल होती हुई नजर आई। उन्होंने 11:33 तक वीडियो देखी मगर बच्ची दुकान से बाहर नहीं निकली। जब ये अहले इलाका के चंद अफराद के साथ दुकान के अंदर गए तो दुकान काउंटर पर मौजूद जो दुकानदार था काउंटर पर बैठा हुआ था। इसके अलावा दुकान में 4 मुलाजमीन स्टोर में और ऊपरी मंजिल पर जो है वो मौजूद गोदाम में थे। अब जब बच्ची के मामू ने उनसे पूछा कि बच्ची दुकान में दाखिल होती हुई तो नज़र आई है लेकिन बाहर निकलती हुई नज़र नहीं आई, तो इन 5 ने यकजुबान होकर कहा कि बच्ची तो आई थी मगर सौदा लेके चली गई। मामू ने इस दुकान की निगरानी नहीं छोड़ी और पुलिस के आने तक जो है वो मुसलसल वहीं पर रहा, नज़र रखी हुई थी। अगर वकूआ के वक्त ये 5 दुकान में मौजूद थे तो असूलन बच्ची को काउंटर पे बैठे हनीफ को पैसे देकर सौदा ले जाना था। ये मतलब आपने ज़रा गौर से समझना है और इस बात को सोचना है। दुकानदार की मौजूदगी में बच्ची ऊपर कैसे पहुंच गई, यानी कि बड़ी अजीब सी बात है। अगर अरसलान जो कि पुलिस ने पार कर दिया है असल मुजरिम है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दुकानदार और जो यानी कि दुकान का जो मालिक है और दीगर 3 अफराद की दुकान में मौजूदगी के बावजूद बच्ची को ऊपर ले गया और सब कुछ कर दिया। कितनी बड़ी दुकान होगी, कनालों पे फैली होगी। बाकी जो सब थे वो क्या गूंगे बहरे रहे या उन्होंने कानों में शीशे डाल लिए थे? अगर ये सब इस जुर्म में मुलविस नहीं है तो फिर बच्ची की दुकान से सौदा लेकर जाने का बयान जो है इन्होंने ट्विस्ट क्यों किया, झूठ क्यों बोला यकजुबान होके? कहीं ऐसा तो नहीं कि असल मुजरिम कोई और हो और दुकानदार ने भारी मुआवजे का लालच देकर अरसलान को इल्ज़ाम अपने सर पे लेने के लिए बोल दिया और बाद में जो है कहा हो कि आप तुम्हारी में जो है वो ज़मानत भी करवा दूंगा, मगर कोई भी जी शऊर इस कदर घिनौने और शैतानी जुर्म का इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं ले सकता है। मालूम हुआ है कि चंद रोज़ पहले दुकानदार हनीफ की जो बच्ची है उसके वाले से किसी बात पे बड़ी सख्त जो है वो बहस हुई थी और मालिक मकान ने बच्ची के बाप को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। लेकिन अगर अकेले अरसलान का जुर्म है तो उसके पीछे कोई ज़ाती दुश्मनी है, इंतकाम है, कैसे कर सकता है अकेला अरसलान ये सब कुछ? बाकियों को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर ने बच्ची की डेड बॉडी देखने के बाद यही कहा था कि ये इज्तमाई दरिंदगी का केस है, तो फिर सिर्फ अरसलान को क्यों जो है सज़ा मिली और अब मुसलसल खामोशी क्यों है? ताकि ये दरिंदे दोबारा से सोसाइटी का हिस्सा बन सकें और किसी और मुंतहा के साथ ही सब कुछ कर सकें। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।